नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित करकरे। आज से हम एक थोड़ा सा अलग सेगमेंट शुरू कर रहे हैं हमारे इस चैनल पे, बैच फॉर रेमेडीज़ विद डॉक्टर अमित पे। ये जो सेगमेंट है उसका नाम है फिल्म पर्सनैलिटीज़ और उनके बैच फॉर कॉम्बिनेशंस। सो इस सेगमेंट में हम फिल्म पर्सनैलिटीज़ के बारे में बात करेंगे और उनके लिए जो भी कोई बैच फॉर कॉम्बिनेशंस हम सोच सकते हैं उनको डिस्कस कर देंगे। नो, ये जो फिल्म पर्सनैलिटीज़ है वो एक्चुअल फिल्म पर्सनैलिटीज़ भी हो जाएंगी। जैसे हमने एक बार जब हम रॉक वाटर देख रहे थे, सीख रहे थे, तब हमने अमिताभ बच्चन जी के बारे में बात की थी कि वो कैसे रॉक वाटर है। सो ऑब्वियसली जो रियल लाइफ में जो पर्सनैलिटीज़ है, जैसे बच्चन साहब है या फिर गुलजार है या फिर आमिर खान है, तो उनके बारे में तो डेफिनेटली बात करेंगे हम। लेकिन कई बार हम इन पर्सनैलिटीज़ को जानते हैं तो जो किरदार वो निभाते हैं कई सारे फिल्म्स में, जो किरदार कई बार हमारे आजू बाजू में जो लोग रहते हैं उनके काफ़ी नज़दीक रहते हैं वो किरदार। तो वो जो किरदार है उन किरदारों के बारे में भी हम बात करेंगे और उनके लिए बैच फॉर रेमेडीज़ का कॉम्बिनेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये इसलिए है क्योंकि कई बार मुझे ये क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे ढूंढे किसी का कॉम्बिनेशन। अब तक हमने दवाइयाँ देखी थी, एक या दो दवाइयाँ, और उनका हमने जिक्र किया था कि कैसे उनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कभी जब भी कोई पेशेंट आ जाता है, सो वो पेशेंट के लिए कॉम्बिनेशन कैसे ढूंढना है, वो अगर हमें सीखना है तो ये पर्सनैलिटीज़ काफ़ी आसान रहेगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ये पर्सनैलिटीज़ मालूम रहेगी। 90% ऑफ यू विल नो दीज पर्सनैलिटीज़, क्योंकि हमने वो फिल्म्स देखी रहती है और ऐसे ही हम किरदार लेंगे जो हमने काफ़ी बार देखे हैं। सो अगर आपके मन में कोई किरदार है कि ये जो भी कोई कैरेक्टर है किसी फिल्म का, उसके लिए कौन सी दवाई, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए कि आपको कौन सा जो कैरेक्टर है फिल्म वाला, उसके लिए बैच फॉर रेमेडीज़ ढूंढनी है और क्यों ढूंढनी है, आपको क्या किस स्वभाव के लिए उनके बैच फॉर रेमेडीज़ ढूंढनी है। तो हम नेक्स्ट वीडियोस में हम उनके बारे में भी बात करेंगे। सो मेरा जो काफ़ी पसंदीदा किरदार है वो है खिचड़ी। अगर आपने सीरियल देखी रहेगी, खिचड़ी मूवी भी आया था और खिचड़ी सीरियल भी आई थी। हम कई बार OTT पे वो सीरियल देखते रहते हैं। जब भी हम फैमिली एक साथ बैठ के हम वी वांट टू हैव अ वेरी गुड टाइम, तो हम खिचड़ी देखते हैं। और उसमें से जो हंसा है, हंसा पारेख, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। हंसा जी के सुप्रिया पाठक शाह, उन्होंने वो सुप्रिया पाठक कपूर, उन्होंने वो किरदार निभाया है। सुप्रिया जी ने इतना अच्छा निभाया है। आपने अगर, वो काफ़ी अच्छी एक्टर है, वन ऑफ माय फेवरेट एक्ट्रेस। अगर आप रामलीला पिक्चर देखें तो उसमें उनका काफ़ी निगेटिव किरदार है, और अगर आप हंसा देखें तो बिल्कुल 180 डिग्रीज में उनका अपोजिट किरदार है। ये जो पर्सनैलिटीज़ है, तो ये ऐसे कोई मैंडेटरी नहीं है, ऐसे कोई रूल नहीं है कि उनमें कोई प्रॉब्लम होना ही चाहिए। जब भी हम किसी पर्सन के लिए, खुद के लिए या फिर अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, या फिर ऐसे कोई फिल्म पर्सनैलिटी के लिए हम जब बैच फॉर कॉम्बिनेशन ढूंढते हैं, सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट अ टाइप रेमेडी फॉर दैट पर्सन और फॉर दैट पर्सनैलिटी। सो ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम रहना ही चाहिए। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि गुलजार जी पे हम वीडियो करने वाले हैं, तो मुझे गुलजार जी में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता। जहाँ से मैं उनको देख रहा हूँ वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता। तो ये बात नहीं है कि उनके लिए फिर कोई रेमेडी नहीं बनेगी। जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ है रेमेडीज़ के, या फिर जो वो पॉजिटिवली बिहेव कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, वो भी हम उसका भी जिक्र करेंगे और उसके अनुसार भी उनके लिए कुछ रेमेडी सोच लेंगे। जैसे हमने बच्चन साहब के बारे में बोला था कि वो रॉक वाटर है क्योंकि वो काफ़ी पंक्चुअल है। अभी पंक्चुअलिटी इज़ अ गुड साइन। सो अब तक तो रॉक वाटर का उनको काफ़ी मदद हुई है, लेकिन वो कभी ना कभी अगर उन्होंने बॉर्डर क्रॉस कर दी, वो थोड़ी सी जो थिन रेशा है उनको अगर उन्होंने अगर वो क्रॉस कर दी, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन वो तब देख लेंगे क्या करना है।
तो ये जो हंसा जी है, आपने अगर नहीं देखा है ये कैरेक्टर तो ज़रूर आप देख लीजिए खिचड़ी। ये आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा या फिर कोई ना कोई OTT पे वो तो डेफिनेटली मिल जाएगा, हॉटस्टार पे है शायद खिचड़ी। तो डेफिनेटली देख लीजिए। सो दो चीज़ें हैं जो हंसा जी को जो हंसा जी में काफ़ी प्रोमिनेंटली हमें दिखती है। एक तो वो काफ़ी इनोसेंट है और काफ़ी मिस्टेक्स करती रहती है। आप उनको कुछ भी कहो तो वो बिल्कुल उसको एकदम जैसे बच्चों से भी बढ़कर है वो एक्चुअली इनोसेंस में। तो काफ़ी बार उनसे काफ़ी भूल चूक हो जाती है, लेकिन वो इतनी इनोसेंटली वो सब करती है कि उन पे गुस्सा नहीं आ जाता हमें। वो काफ़ी इनोसेंटली शी गोज ऑन डूइंग सम सिली मिस्टेक्स। काफ़ी सिली मिस्टेक्स करने वाली नाइव, इनोसेंट, इमैच्योर लेडी है। तो ऑब्वियसली चेस्टनट बर्ड तो बनता है उनके लिए। सो वन ऑफ द रेमेडीज दैट इज मोर फिटिंग इनटू हंसास कैरेक्टर इज चेस्टनट बर्ड, क्योंकि वो काफ़ी इनोसेंटली शी गोज ऑन रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स। शी विल गो ऑन डूइंग सम और द अदर मिस्टेक्स, और वो सीखेगी नहीं। जैसे कोई भी अगर कोई जैसे हम मुहावरे रहते हैं, जो हम बात करते हैं तो मुहावरे रहते हैं, तो किए कराए पे पानी फेर देना, तो वो एक्चुअली पानी उस पर डाल देगी। वो उनको ये नहीं मालूम कि अच्छा ये मुहावरा का यूज हो रहा है यहाँ पे। सो इस प्रकार की वो लेडी है कि किसी ने कोई अगर बात कर दी कि अरे यार इनको कोई कुएं में डाल दो, तो ये एक्चुअली नहीं बोल रहे कि कुएं में डाल दो, कोई बोल रहा है कि यहाँ से लेके जाओ या फिर यहाँ से उनको इतना दूर लेके जाओ कि वो हम उनसे बात ना कर सके, लेकिन वो एक्चुअली वो कुएं में डाल देगी उनको। इस प्रकार की लेडी है। तो वो चेस्टनट बर्ड इज वन रेमेडी विच इज फॉर दैट इनोसेंट, इमैच्योर, बच्चों जैसी जो चाइल्डिश उनका बिहेवियर है उसके लिए। लेकिन उससे भी जो एक पॉजिटिव क्वालिटी उनमें है वो है शी इज ऑलवेज हैप्पी। कहीं पे भी देखिए वो इतनी सैड, ज्यादा देर तक सैड नहीं रह सकती। वो उसमें से भी वो कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ लेती है, एंड शी इज ऑलवेज हैप्पी, एंड दैट मेक्स हर ओक पर्सनैलिटी एज वेल। इट्स अ पॉजिटिव ओक क्वालिटी कि वो सबसे भी अच्छा कुछ ना कुछ निकाल देगी, एंड शी विल नेवर लूज होप। कभी भी वो होपलेस हो गई है, सैड हो गई है, डिसअपॉइंटेड हो गई है, या फिर बिल्कुल सब उन्होंने अपना धैर्य या फिर ये सब पूरा हमेशा के लिए या क्या काफ़ी सीवियरली वो खो दिया है, ऐसे आपको कभी नहीं दिखेगा। शी इज ऑलवेज हैप्पी, शी इज ऑलवेज चेयरफुल। इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स शी विल ट्राई टू फाइंड आउट सम ऑफ द अदर वे टू कम आउट ऑफ दैट, सो दैट मेक्स हर एन ओक पर्सनैलिटी एज वेल। सो हंसा जी की ये दो बातें मुझे काफ़ी प्रोमिनेंटली दिखती है जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ। एक तो ओक, क्योंकि वो एक्सट्रीमली हैप्पी, एक ऑलवेज शी इज होपफुल, ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड आउट सम और द अदर वे ऑफ लिविंग लाइफ। और दूसरी बात, काफ़ी इनोसेंटली नाइव है वो, काफ़ी चाइल्डिश है। शी गोज ऑन रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स। सो चेस्टनट बर्ड एंड ओक, ये जो दो रेमेडीज है वो मैं काफ़ी प्रोमिनेंटली मैं सोच सकता हूँ उनके बारे में। आपको उनके लिए, क्योंकि हंसा जी काफ़ी लोगों को पसंद है, काफ़ी लोगों ने उनको देखा है, तो आपको अगर लगता है कि और कोई रेमेडी उनके लिए और सूट हो जाएगी, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताते रहिए कि और क्या रेमेडी हंसा जी के लिए हम दे सकते हैं और क्यों दे सकते हैं। और उनके जैसे ही और कोई कैरेक्टर्स अगर आपके मन में हैं कि जिनके बारे में आपको लगता है कि यहाँ पे डिस्कशन होना चाहिए, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में वो लिख के मुझे भेज दीजिए। ये जो हंसा जी है, सुप्रिया जी, उनकी एक बहन है रत्ना जी, और उनका एक कैरेक्टर है माया साराभाई। तो ये जो माया साराभाई है वो बिल्कुल हंसा से अलग है, और उनके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। सो ये आज हमने देखा हंसा जी, और नेक्स्ट टाइम उनकी ही बहन, रियल लाइफ की बहन रत्ना जी, जिन्होंने वो कैरेक्टर साराभाई वर्सेस साराभाई में किया है, माया साराभाई, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डू वॉच आवर वीडियोज, subscribe and share these videos with your friends and families. Thank you.